आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मुल्क की मईशत में सुधार लाने चलाई जा रही हैं मुख्तलिफ स्कीमात। माशरे के दबे कुचले तबके यानी स्ट्रीट वेंडर्स को कौमी धारे से जोड़ने शुरू की गई प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि से समृद्धि निधि नामी नई स्कीम, शहरियान से इस्तेफादे की अपील। गुजरात की क्राइम ब्रांच का शहर की एक फैक्ट्री पर छापा। 250 करोड़ रुपए मालियत के कोकीन और केटामाइन और MD जैसी मनशियात जब्त। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर दानवे ने उठाए मकामी पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल। ताल्लुका सिल्लोड़ में अस्पताल न होने के बावजूद कागजात पर दवाखाना दिखाकर हुकूमत इंतजामिया को गुमराह कर रहे हैं रियासती वजीर अब्दुल सत्तार। MLA कैलाश गोरंटियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया इल्जाम। और इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में फ़लस्तीन के दवाखानों और रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा है निशाना। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और फ़लस्तीन की हिमायत में 25 अक्टूबर को आम खास मैदान पर निकाला जाएगा कैंडल मार्च। MP इम्तियाज़ जलील ने शहरियान से बड़ी तादाद में शरीक होने के लिए की अपील। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म स्वनिधि से समृद्धि स्कीम के मुतालिक बैंकर्स की एक अहम मीटिंग आज मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए मालियत डॉक्टर भागवत कराड़ ने तलब की और बैंक के ज़िम्मेदारान को हिदायत दी कि इस स्कीम के तहत मौजूदा दरख्वास्तों को फौरी मंजूर करके हर स्ट्रीट वेंडर्स को इसका फ़ायदा पहुँचाया जाए। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ के मुताबिक वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मुल्क की इक़्तिसादी हालत तेज़ी से सुधर रही है और मुल्क की इकॉनमी 10वें नंबर से 5वें नंबर को पहुंच गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि इकॉनमी के मामले में हमारा मुल्क तीसरे नंबर तक जल्द पहुंच जाए। मुल्क का सबसे गरीब सेक्टर स्ट्रीट वेंडर्स का है, जिन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने पंत प्रधान स्वनिधि स्कीम शुरू की है, जिसके तहत अब तक मुल्क भर में 69,79,853 अफराद को 10,000 रुपये के हिसाब से 9,136 करोड़ रुपये कर्ज दिए गए हैं। इस स्कीम के तहत महाराष्ट्र के 7,15,912 स्ट्रीट वेंडर्स को 854 करोड़ 92 लाख रुपयों का कर्ज फराहम किया गया है। वजीर मौसूफ के मुताबिक औरंगाबाद जिले के लिए इस स्कीम के तहत 28,367 अफराद को कर्ज देने का टारगेट दिया गया था और जिले के बैंकर्स ने टारगेट से ज्यादा यानी 29,551 दरखास्त गुजारों को कर्ज फराहम किया है। उन्होंने बतलाया कि हुकूमत ने स्वनिधि स्कीम को समृद्धि स्कीम में तब्दील करने का फैसला किया है, जिससे मुताल्लिक बैंकर्स से तबादला ख्याल की गर्ज से आज एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी। स्वनिधि से समृद्धि तक इस स्कीम के तहत पहले मरहले में स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपयों का कर्ज दिया जाता है और अगर वो मुकर्ररा मियाद यानी 6 माह में ये कर्ज अदा कर देते हैं तो उन्हें दूसरे मरहले में 20,000 रुपयों तक का कर्ज दिया जाएगा और उसकी अदायगी के बाद उन्हें 50,000 रुपये कर्ज दिया जाएगा। इस तरह उन्हें दीगर स्कीमात का फ़ायदा भी पहुंचाया जाएगा, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को BPL राशन कार्ड दिया जाएगा, PM इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत कार्ड जिसके तहत 5 लाख रुपयों तक इलाज मुफ्त किया जाएगा। डॉक्टर कराड़ ने सहाफ़ियों को बतलाया कि स्वनिधि से समृद्धि निधि तक की स्कीम से मुतालिक आज बैंकर्स की रहनुमाई की गई। इस मीटिंग में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के DGM महेश डांगे, SBI के जितेंद्र कांत ठाकुर, इंडियन बैंक के राजीव कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के राकेश पवार और डिस्ट्रिक्ट लीड मैनेजर मंगेश केदार के अलावा दीगर बैंक अफसरान और मुताल्लिक़ा सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक मेयर बापू घड़ामोड़े, साबिक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन दिलीप थोरात और बैंक के आला अफसरान मौजूद थे। आज मी शहरातील प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेची बैठक घेतली। यामध्ये रस्त्यावर फिरून काम करणारे स्ट्रीट वेंडर्स यांना मदत म्हणून
3% इंटरेस्टनी 10,000 रुपये मिळतात. ते जर त्यांनी यशस्वीरित्या पूर्णपणे परत केले तर त्यांना 20,000 मिळतात आणि ते जर परत केले तर त्यांना 50,000 मिळतात. असे जवळजवळ आपल्या शहरामध्ये 25,000च्या आसपास लोकांना बँकेतर्फे कमी इंटरेस्टमध्ये कर्ज दिलेलं आहे आणि त्यांच्या हितासाठी स्वनिधी से समृद्धी केंद्र सरकारची स्कीम आहे. त्यामध्ये त्यांचा इन्शुरन्स असेल, त्यांच्या आरोग्याची काळजी असेल, त्यांच्या मुलाबाळाचं शिक्षण असेल आणि त्यांच्या व्यवसायासाठी परत कर्ज असेल. अशा वेगवेगळ्या योजनांतर्गत त्यांना मदत व्हावी म्हणून मी या स्ट्रीट व्हेंडरचं म्हणजे फेरीवाल्यांचं मी लवकरच संभाजीनगर शहरामध्ये संमेलन घेणार आहे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणार आहे, त्यांना मदत करणार आहे. न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पानी की जखीरा अंदोजी के लिए शहर में 53 नई पानी की टांकियां तामीर करने का मंसूबा है, जिसमें से 11 टांकियों का तामीरी काम आखिरी मरहले में पहुंच गया है, जो फरवरी का महीना खत्म होने से पहले मुकम्मल हो जाएगा और यकम मार्च से 80% शहर को 2 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई किया जा सकेगा। ये इत्तला मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड ने MCN को दी है। छत्रपती संभाजीनगर शहरातील पाणी पुरवठ्याचा आज आढावा घेतला आणि जी मुख्य योजना जी आहे तिचं काम प्रगतीपथावर आहे. जॅकवेलचं काम आणि डिस्ट्रीब्युशनचं काम यामध्ये स्पीड वाढवण्याची गरज आहे. तशा सूचना प्रशासनाला दिलेल्या आहेत आणि कॉन्ट्रॅक्टरला दिलेल्या आहेत. डिस्ट्रीब्युशनमध्ये शहरातील 53 टाक्यापैकी 11 टाक्याचं काम प्रायोरिटीवरती घ्यावं असं आम्ही सूचना दिल्या होत्या. त्यामध्ये हनुमान टेकडी आणि TV सेंटरच्या पाण्याच्या टाकीचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि बाकीच्या पाण्याच्या टाकीचं काम 2 ते 3 महिन्यामध्ये होईल. साधारण 1 मार्चपर्यंत ह्या 11 टाक्याचं काम पूर्ण झाल्यानंतर शहरामध्ये 80% शहरामध्ये प्रत्येक तिसऱ्या दिवशी 2 दिवस आड पाणी मिळेल असं प्लॅनिंग झालेली आहे. एकंदरीत 1680 कोटी रुपये तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी मंजूर केले होते. टेंडरही काढलं होतं, पण महाविकास आघाडीचं सरकार आलं आणि 1.5 वर्ष टेंडरच यांनी फायनल केले. म्हणून ही योजना प्रलंबित आहे. माननीय हायकोर्ट असेल, माननीय विभागीय आयुक्त आणि स्वतः आम्ही यांचा फॉलोअप घेतोय आणि डिसेंबर 2024 पर्यंत ही योजना पूर्ण होईल. तदनंतर मात्र शहराला पाणी मुबलक मिळेल. शहर में रिवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी और ममनुआ नशा आवर कोकेन और मैफ्रेड्रॉन का करोड़ों रुपए मालियत का माल जब्त किया और 2 अफराद को गिरफ्तार किया। इस खबर ने शहरियान को तो दहला कर रख दिया है। शहर से 23 किलो कोकीन और तकरीबन 12 किलो मैफ्रेड्रॉन का ये ज़ख़ीरा फ़रोख्त के लिए गुजरात ले जाया जा रहा था। इन ड्रग्स की कीमत कमोबेश 250 करोड़ रुपये बतलाई गई है। महसूल के खुफिया डायरेक्टरेट महकमे यानी DRI ने यह कार्रवाई अंजाम दी है, जो नशावर के ख़िलाफ़ अब तक की बड़ी कार्रवाई है। इस मामले में 2 मुश्तबा मुलज़िमीन जितेश कुमार हिनोरिया प्रेम जी और संदीप शंकर कुमावत को हिरासत में लिया गया है। कांचनवाड़ी में वाक़े जितेश के बंगले फ्लोरेंजा विला की तलाशी में वहां से ये माल बरामद किया गया, जबकि 30 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए। बताया जाता है कि DRI के डिप्टी डायरेक्टर राहुल लिगवेकर की रहनुमाई में 20 अक्टूबर ही से ये कार्रवाई जारी थी। दोनों मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया गया और सिडको पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। ड्रग्स के मामले में चाहे किसी भी पार्टी का और कितना ही बड़ा रहनुमा भी अगर मुलविस पाया जाए तो उसे गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे। इस तरह के तासुरात का इजहार शिंदेगढ़ के तर्जमान संजय शिरसाट ने किया है। ड्रग्स प्रकरण अत्यंत गंभीरतेने घ्यायला हवंय, यामध्ये कोणतंही राजकारण आणू नये. मी आता ज्या पेपरच्या किंवा तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून जे काही बातम्या पाहतोय त्याच्यामध्ये अनेक खासदार अनेक आमदार इन्व्हॉल्व आहेत अशी प्राथमिक माहिती आहे. कुणाचाही कोणत्याही पक्षाचा असो, सत्ताधारी असो विरोधक असो, कुणाचाही मुलाजा न ठेवता राजकीय ताकद कुणाची काय आहे हे पाहण्यापेक्षा हा तरुण
आज ह्या विळख्यामध्ये लपेटला गेला होता. अनेकांनी आत्महत्या केल्यात, अनेकांचे जीव गेलेले आहेत. तर त्यांना पाठीशी न घालता जेलमध्ये कसे गेले जातील याची सरकारने काळजी घेतली पाहिजे. त्यांना राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा जो कोणी इन्व्हॉल्व असेल कोणत्याही पक्षाचा त्याच्या राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्याला पहिले जेलची हवा खायला दिली पाहिजे. हे प्रकरण आज महाराष्ट्रामध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, संभाजीनगर, पुन्हा नाशिक असं अनेक ठिकाणचं जे काही आलेलं आहे हे प्राथमिक आलं असेल. कदाचित महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी हे अड्डे असू शकतात. म्हणून याला गांभीर्याने घेऊन तातडीनं त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे ही आमची अपेक्षा आहे. हे बघा, पोलिसांची निश्चित काही कमजोरी जर इथं असेल तर ती दिसून आलेली. गुजरातचे पोलीस येऊन इथं धाडी टाकतायत याचा अर्थ पोलीस काही ठिकाणी कमजोर आहेत. परंतु पूर्ण पोलिसांना एका लाईनीत धरणं, एका दोरीत धरणं योग्य नाही. जो पकडला गेला त्याने जे आत्महत्या करायचा प्रयत्न केला त्याच्यामध्ये अनेकांची नावं आहेत असं अनेक जण सांगतायत. मी सुद्धा तेच सांगितलं. जर असेल कोणीही कोणत्याही पक्षाचा कितीही मोठा नेता असेल जेलमध्ये टाका. हे विरोधी पक्ष म्हणूनच नाही तर सत्ताधाऱ्यांची माझी स्वतःची मागणी सुद्धा तीच आहे. यामध्ये कुणालाही कॉम्प्रोमाइज करता येणार नाही, कुणालाही पाठीशी घालता येणार नाही, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. या प्रकरणात तुमच्याकडे काय काय माहिती आलेली आहे जी थक्क करणारी आहे? माझ्याकडे अशी जर माहिती असती ती मी तातडीनं पोलिसांना दिली असती. तातडीने सरकारला या कारवाईनंतर बऱ्याच गोष्टी समोर आल्या असतील ना? नाही. ह्या ज्या कारवाया असतात, हे जे काही ड्रग माफिया असतात, हे यांचं एक वेगळं रॅकेट असतं. या रॅकेटमध्ये कोण कोण इन्व्हॉल्व आहे हे सर्वसामान्य माणसाला माहीत नसतं. त्याच पद्धतीने मला याच्यातली काही माहिती नाही आहे. परंतु जर मला माहिती निश्चित आली, मी पहिले पोलिसांना आणि मुख्यमंत्र्याला देईल आणि त्यांच्यावर कारवाई करायसाठी मागणी सुद्धा करेल. यासाठी गृह खातं अपयशी ठरले असं म्हणायला वाव आहे का? नाही, असं म्हणता येणार नाही. परंतु गृह खात्याने याच्याकडे एकदम चांगल्या प्रकारे आणखीन लक्ष द्यायची गरज आहे असं माझं मत आहे. शहर में बड़े पैमाने पर हो रहे ड्रग्स के कारोबार के मंजर आम पर आने के बाद विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने अपने शदीद तासुरात का इजहार किया और कहा कि ये कार्रवाई बाहर की एजेंसी ने अंजाम दी, जबकि शहर पुलिस सिर्फ खोया और बर्फी से मुताल्लिक कार्रवाई में मसरूफ है. संभाजीनगरात अहमदाबादच्या पोलिसांनी येऊन कोकेन पकडल्याची बातमी येत आहे. ही बातमी तशी सत्य आहे. सत्य असताना नाशिकला ड्रगचा कारखाना पकडला आणि आता संभाजीला कोकेन पकडलं. पोलीस कुठली येतात? अहमदाबादचे. ना आपले पोलीस काय कामात आहे? खवा पकडण्यात मग्न आहे आपले पोलीस, बर्फी पकडण्यामध्ये मग्न आहे, याच्यामध्ये काहीतरी मिळवलेलं आहे. पण कोकेन येतं पोलिसाला माहिती नाही, अफीम येतं हे पोलिसांना माहिती नाही. मग या महाराष्ट्रातली पोलीस कोणाच्या नेतृत्वाखाली काय काम करते? या महाराष्ट्राचं गृह मंत्रालय झोपलेलं आहे का? आज अनेक ठिकाणी ड्रग्ज असेल, कोकेन असेल, अफवा असेल, याचा राजरोज व्यवसाय होतो आणि सरकार झोपलेलं आहे. ही तरुण पिढी बर्बाद करण्याचं काम सरकारच्या आशीर्वादाने चालू आहे की काय, अशा प्रकारचा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे. रेलवे स्टेशन इलाके में एमटीडीसी की हिफाजती दीवार से मुत्तसिल डीपी रोड में हायल रुकावटें आज म्यूनिसिपल अमले ने दूर कर दी है. वाज़ेह है कि एमटीडीसी की हिफाजती दीवार से मुत्तसिल डीपी रोड में हायल मकानात और वहाँ किए गए नाजायज़ कब्ज़ात के सबब रास्ते का तामीरी काम करने में रुकावट आ रही थी. डीपी रोड में हायल इमलाक के मालिकान के अलावा रास्ते के किनारे नाजायज़ कब्ज़ा करके डाली गई टपरियों के मालिकान को भी कानूनी तौर पर नोटिसें जारी की गई थीं और उन्हें अज़ खुद ये रुकावटें दूर करने के लिए कहा गया था, मगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया. लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर आज यहाँ कार्रवाई की गई और रास्ते के किनारे डाली गई गैर कानूनी 5 टपरियाँ हटा दी गईं. इसी तरह रोड में हायल मकानात भी मुनहदिम कर दिए गए. ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सविता सोनोने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर समीउद्दीन, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सारंग विधाते और उनके अमले ने अंजाम दी. एमटीडीसी कंपाऊंडच्या बाजूला रस्त्यामध्ये जे बाधित होणारे अतिक्रमण होते आणि विनापरवानगी ज्या बांधकामं झालेले होते आरक्षित जागेवरचे, त्या संदर्भात कारवाई आज ठेवण्यात आलेली आहे. या संदर्भात नोटिसेस वगैरे वेळोवेळी देण्यात आलेल्या होत्या. सर्वांना संबंधितांना याची कल्पना होती
त्यानुसार त्यांनी सामान हलवायला सुरू केली आहे आणि आमची टीम म्हणजे उपायुक्त सोनवणे मॅडम, संबंधित BI विधाते, पदनिर्देशित अधिकारी समीउद्दीन आणि इतर सगळी टीम मिळून आज कारवाई करत आहोत. हे साधारणतः एक 5 टपऱ्या आणि काही इमारतीचा काही बाधित होणारा भाग हे आम्ही काढत आहोत. इसराइल की जानिब से फ़िज़ाई हमलों में फ़िलिस्तीन के बेगुनाह शहरियान, दवाखानों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी मजम्मत में और फ़िलिस्तीन की हिमायत में 25 अक्टूबर को आम खास मैदान पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये इत्तला MP इम्तियाज़ जलील ने दी। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि इस कैंडल मार्च में बड़ी तादाद में शिरकत करें। 25 अक्टूबर बुधवार के दिन बाद नमाज मगरिब आम खास मैदान के ऊपर हम एक कैंडल लाइट मार्च फ़लस्तीन के हक़ में यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं तमाम औरंगाबाद की आवाम से अपील करना चाहूँगा कि एक साइलेंट प्रोटेस्ट है हमारा, जो इज़राइल जो फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म ढा रहा है, छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है और दुनिया इसके ऊपर खामोश है। फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हुए हैं। फ़लस्तीन के इस गम में और इस लड़ाई के अंदर हम पूरी तरीके से शामिल है। ये पैगाम देने के लिए 25 तारीख के दिन बाद नमाज मगरिब ये आयोजन किया जाएगा। मैं तमाम नौजवानों से अपील करूंगा कि ये एक कैंडल लाइट प्रोटेस्ट है। आते वक्त एक मोमबत्ती लेकर आइएगा और इस प्रोटेस्ट को कामयाब करिएगा। सभी पार्टी के लोग रहेंगे? देखिए, हम औरंगाबाद की आवाम को बुला रहे हैं जो हक, इंसाफ और जिनके सीने के अंदर दिल है, और वो तस्वीरों को देखकर अगर उन्हें तकलीफ हो रही है कि किस तरीके से मासूम बच्चों की लाशें हर रोज़ वहाँ पर देखने को मिल रही है, अगर वो चाहते हैं कि इसका खंडन होना चाहिए, इसका निषेध होना चाहिए, इसका कंडेमनेशन होना चाहिए, तो आप आइएगा। ये एक सियासी जमात के तौर के ऊपर ये ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम समझते हैं कि तमाम हक परस्त जितने भी लोग हैं जो इंसाफ के साथ खड़े रहना चाहते हैं, जो जुल्म और बर्बरियत की निंदा करते हैं, वो लोग इसके अंदर शामिल होना चाहिए। जालना के रुकने असेंबली कैलाश गोरंट्याल ने रियासती वजीर अब्दुल सत्तार पर घोटाला करने और अवाम व इंतजामिया को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया है। रुकन असम्बली कैलाश गोरंट्याल ने इस मामले को उजागर करने के लिए औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और बतलाया कि सिल्लोड़ में जिस अस्पताल की बात अब्दुल सत्तार कर रहे हैं, दरअसल उसका कोई वजूद ही नहीं है और यह अस्पताल महज कागज़ों पर बना हुआ है। गोरंट्याल ने किसी अस्पताल के शुरू होने और फिर हुकूमत से उसके लिए फ़ंड और दीगर मराहत दिए जाने के नॉर्म्स और उसूल व ज़वाबित भी बतलाए और कहा कि किसी भी ज़ाब्ते की पासदारी या तकमील न करते हुए इस अस्पताल मामले में अब्दुल सत्तार ने रियासत के शोबे सेहत और आवाम से धोखाधड़ी की है और कर रहे हैं। गोरंट्याल ने इस मामले की बारीकी से जांच का मुतालबा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजची मागणी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार मागताय, पण त्याचे जे नॉर्म्स आहे की त्याने 2 वर्ष अगोदर हॉस्पिटल चालवलं पाहिजे, कमीत कमी 1000 बेडचं हॉस्पिटल पाहिजे, बिल्डिंग पाहिजे, ऑपरेशन थिएटर पाहिजे, ICU पाहिजे आणि ज्या लोकांचा तुम्ही इलाज केला किंवा सिजरिंग केली किंवा डिलेवरी झाली किंवा हार्टचा त्याचा रेकॉर्ड पाहिजे, असा कोणत्याही प्रकारचा रेकॉर्ड नाही। हा बोगस रेकॉर्ड करून गव्हर्नमेंटला मेडिकल कॉलेज मागतोय, याची इन्क्वायरी झाली पाहिजे। या मताचा मी सर्व वार्ड नंबर 78 आनंद नगर इलाके में मौजूद एक खानगी स्कूल की इमारत पर प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये की रकम 5,26,489 रुपये वसूल करने के लिए हेडमास्टर की कैबिन सील कर दी गई। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकाये वसूल करने के लिए सख्त मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे की हिदायत पर वार्ड F के असिस्टेंट कमिश्नर प्रशांत देशपांडे की रहनुमाई में सीनियर टैक्स असेसर दत्तात्रेय किनेकर, स्क्वाड चीफ धीरज राठौड़, श्रीपाद व सूबेदार संजय साबड़े, शिवाजी चित्रक, रिकवरी मुलाजमीन रोहित गायकवाड़, महेश दौंड,
सहदेव राठौड़, शुभम कीर्ति शाही, संकेत चौहान और सोहेल खान वार्ड नंबर 78 आनंद नगर इलाके में मौजूद एक स्कूल की इमारत पर प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये 5,26,484 रुपये वसूल करने पहुंचे, मगर स्कूल इंतजामिया ने टाल मटोल से काम लिया। लिहाजा इस तालीमी इदारे के हेडमास्टर की कैबिन ही को सील लगा दी गई। वार्ड नंबर 7 के असिस्टेंट कमिश्नर प्रसाद देशपांडे ने अपील की है कि शहरियान अपनी इमलाक पर वाजिबुल अदा प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के बकाये अदा करके इंतजामिया से ताउन करें और सीलिंग की कार्रवाई से बचें। म्यूनसिपल मुलाजमीन के तई इंतजामिया सख्त रवैया न अपनाए, बल्कि उनसे हमदर्दी करते हुए उनके मसाइल पर संजीदगी से गौर करे और उन्हें इंसाफ दे। ये बयान ऑल पार्टी संगठन के कायद रमेश खंडागड़े ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ मतालबात पर म्यूनसिपल मुलाजमीन की तंजीम एकता कामगार संगठन की जानिब से म्यूनसिपल कारपोरेशन के दाखिली दरवाजे पर गुज़िश्ता 12 दिनों से भूख हड़ताल जारी है, मगर इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार ही नहीं है। लिहाजा ऑल पार्टी संगठन की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां तंजीम के लीडर उमेश खंडागड़े ने कहा कि म्यूनसिपल मुलाजमीन के मसाइल हल करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लिहाजा वो अपने मुलाजमीन के तहीं सख्त रवैया न अपनाए, बल्कि उनके मसाइल पर संजीदगी से गौर करते हुए उन्हें हल करवा कर उनके साथ इंसाफ किया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकता कामगार संगठन के बानी सदर भास्कर आढावे और तंजीम के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। माझं म्हणणं असं आहे की प्रशासक ही ज्या पद्धतीने या ठिकाणी काम करतात, प्रशासकीय कामं जी त्या पद्धतीनं करतात ती अत्यंत चांगल्या पद्धतीने करतात असं मला वाटतं, परंतु कामगारांच्या बाबतीत मात्र त्यांनी इतकं कठोर का व्हावं हेच मला कळत नाही की 12 दिवस झाले कामगार उपाशी आहेत, एकाची तब्येत म्हणजे त्याला अटॅक सुद्धा आला होता, दवाखान्यातून येऊन पुन्हा त्यानं काम उपोषण सुरू केलेलं आहे। अशा परिस्थितीमध्ये माझं म्हणणं असं आहे की त्यांनी गांभीर्याने घ्यावं। आता ते म्हणतात मी त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या, माझं म्हणणं असं आहे की ज्या ज्या लोकांनी 25-25, 30-30 वर्षापासून इथं आयुष्य घालवलं ते लोक आता 50 मध्ये उतरले आहेत आणि इथून कुठं जाणार आहेत। बचत गटाला त्यांनी ज्या पद्धतीनं हे केलेलं आहे, योगदान दिलेलं आहे ह्या कामगारांनी, दसऱ्यापूर्वी हा तोडगा निघेल असं वाटतं आपल्याला। असं आमचं म्हणणं आहे की निघावा। आता हे सगळं प्रशासकावर अवलंबून आहे। प्रशासनानं या गोष्टीकडे जर दुर्लक्ष केलं, दसरा गेला आणि या अजून तीव्र करावं लागेल। आम्ही आज जे काही संयम बाळगलेला आहे, आम्ही आजपर्यंत नाल्या साफ केल्या, आतापर्यंत गल्ल्या साफ केल्या, सगळं साफ केलं। उद्या आम्ही सगळी घाण रस्त्यावर आणून टाकू, इथपर्यंत आम्ही जाऊ याच्यानंतर। सियासतदानों पर गांवबंदी के दौरान ताल्लुका सिल्लोड के महसला गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच, नायब सरपंच समेत 7 अफराद एक सियासी जलसे में गए तो गांव वालों ने ग्राम पंचायत को ही खुफल ठोक दिया। रियासत भर मराठा रिजर्वेशन तहरीक जारी है और रिजर्वेशन के उसूल के लिए पूरा मराठा समाज एकजुट दिखाई दे रहा है, और जब तक रिजर्वेशन नहीं दिया जाता गांव-गांव किसी भी सियासी लीडर व ओहदेदार को गांव में दाखिल न होने देने के ऐलान किए जा रहे हैं। इसी बीच मसला के सरपंच, नायब सरपंच और सोसाइटी के डायरेक्टर समेत 7 अफसरान वो मुलाजिमीन खुफिया तरीके से खामोशी के साथ एक सियासी लीडर के जलसे में गए, और जैसे ही गांव वालों और मराठा रिजर्वेशन कारकुनान को यह खबर हुई तो गांव के लोग ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने इकट्ठा हो गए और मुश्तइल होकर सरपंच कमलाबाई गोरडे, नायब सरपंच शकुंतला गोरडे और मज़कूरा दीगर अफराद के खिलाफ शदीद तासुरात का इजहार करते हुए ग्राम पंचायत के दफ्तर ही को ताला लगा दिया और मुतालबा किया कि जब तक ये लोग इस्तीफा नहीं देते दफ्तर का ताला नहीं खोला जाएगा। शहर जालना में एक दुकान के नौकर ने मालिक के 1.5 लाख रुपए चुरा लिए। शिकायत दर्ज होने के बाद सदर बाजार पुलिस ने महज 5 घंटों में सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक जालना शहर के एक व्यापारी राजलक्ष्मी कपड़े की दुकान के मालिक सुमित धनानी कहीं बैरून शहर गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में उनके वालिद दुकान संभाल रहे थे। सुमित जब वापस आए तो उन्हें गले में रखे 1.5 लाख रुपये दिखाई न दिए।
उन्होंने दुकान के तमाम नौकरों से भी पूछताछ की, लेकिन रकम कहाँ गई कुछ पता न चला। तो दुकान के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें एक नौकर अशोक पुंडलिक राव को गले से रकम चुराते देखा गया। इस मामले में फौरी सदर बाजार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मज़कूरा सीसीटीवी फुटेज की जांच की और फिर फौरी तौर पर मज़कूरा नौकर अशोक को परभनी से गिरफ्तार करके उसने घर में रखी मसरूका रकम में से 1,36,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए। बताया जाता है कि अशोक सफाई के बहाने दुकान के टेरेस पर जा छुपा था और मौका पाकर चोरी की वारदात अंजाम दी थी। असं लक्षात आलं की त्या ठिकाणी 20 वर्षापासून काम करत असलेला अशोक पुंडलिकराव लोळगे हा संशयित इसम मला वाटला। त्यानुसार त्याचा CDR आणि इतर तांत्रिक माहिती काढली। त्यानुसार तो घरी मिळून आला नाही, तर तो परभणी या साईडला त्याचं लोकेशन आलं। त्या ठिकाणी टीम पाठवून त्याला ताब्यात घेतलं आणि त्याच्याकडे कसून चौकशी केल्यानंतर त्याने दुकानाची त्या दिवसाचा जो विक्रीतून जमा झालेली 1.5 लाख रुपयाची रक्कम आहे ही चोरल्याचं त्यांनी नमूद केलेलं आहे आणि ती रक्कम त्यांनी आज आम्हाला पंचायतद्वारे काढून दिलेली आहे। त्याचा 1 दिवसाचा पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे। सदरचा आरोपी हा 18 तारखेला दुकान बंद झाल्यानंतर बाहेर न पडता हा माळ्यावरतीच लपून राहिलेला होता आणि त्या दिवशी रात्री त्यांनी चोरी केली व सकाळी दुसऱ्या दिवशी दुकान उघडल्यानंतर सफाईतरित्या तिथून तो बाहेर पडलेला होता। त्यामुळे त्याच्यावर कोणाचा संशय नव्हता। तांत्रिक कौशल्य आणि CCTVच्या आधारे त्याचा मागोवा घेऊन आज दुकानाचे मालक यांना आम्ही जी गुन्ह्यात रिकवर झालेली 100% रक्कम आहे ती त्यांना आम्ही परत केलेली आहे। दरगाह हज़रत सैयद शाह नूरुद्दीन हुसैनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली व सज्जादा नशीन साबिक कॉरपोरेटर सैयद शाह खुसरोउद्दीन हुसैनी इस दारे फानी से कूच कर गए। मरहूम खुसरो हुसैनी की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद बूढ़ी लाइन में अदा की गई और तदफीन दरगाह हज़रत ख्वाजा सैयद शाह नूरुद्दीन हुसैनी चिश्ती कब्रिस्तान निज़द हेड पोस्ट ऑफिस में अमल में आई। वाज़ेह रहे कि मरहूम निहायत मिलनसार शख्सियत के मालिक थे, जिसकी वजह से हर ख़ास व आम में यकसा मकबूल थे। उनकी नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियान ने शिरकत की और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। पसमानदगान में 3 भाई, 1 बेटा और 1 बेटी शामिल हैं। हम भी इदारे की जानिब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और पसमानदगान को सब्र अता करे। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मुल्क की मईशत में सुधार लाने चलाई जा रही हैं मुख्तलिफ स्कीमात। माशरे के दबे कुचरे तबके यानी स्ट्रीट वेंडर्स को कौमी धारे से जोड़ने शुरू की गई प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि से समृद्धि निधि नामी नई स्कीम। शहरियान से इस्तेफादे की अपील। गुजरात की क्राइम ब्रांच का शहर की एक फैक्ट्री पर छापा। 250 करोड़ रुपये मालियत के कोकीन और केटामाइन और MD जैसी मनशियात जब्त। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर दानवे ने उठाए मकामी पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल। ताल्लुका सिल्लोड़ में अस्पताल न होने के बावजूद कागजात पर दवाखाना दिखाकर हुकूमत इंतजामिया को गुमराह कर रहे हैं रियासती वजीर अब्दुल सत्तार। MLA कैलाश गोरंटियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया इल्जाम। और इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में फ़लस्तीन के दवाखानों और रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा है निशाना। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और फ़लस्तीन की हिमायत में 25 अक्टूबर को आम खास मैदान पर निकाला जाएगा कैंडल मार्च। MP इम्तियाज़ जलील ने शहरियान से बड़ी तादाद में शरीक होने के लिए की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।